31 मई 2016 को लंदन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। अमूमन एक कामयाब ऑपरेशन के बाद इंसान पूरी तरह फिट होकर हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, लेकिन नवाज शरीफ फिट होने की बजाय और भी ज्यादा बीमार हो गए और यह बीमारी अब भी उनके सही फैसले उन्हें लेने नहीं दे रही है। उनकी इस बीमारी का नाम है भारत से नफरत। ओपन हार्ट सर्जरी से ठीक पहले नवाज शरीफ के दिल में भारत के प्रति प्यार वाली धुनें बज रही थी, लेकिन सर्जरी के बाद उनकी भाषा में दुश्मनी से भरे शब्द शामिल हो गए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसे गहराई से समझाने के लिए अब मैं कुछ ऐसे तथ्यों का जिक्र करूंगा जो आज से पहले तक आपकी जानकारी में नहीं आए होंगे। इनमें से कई तथ्य ऐसे हैं जो हमें सूत्रों की मदद से मिले हैं, लेकिन आप खुद अंदाजा लगाइए कि अगर नवाज शरीफ ओपन हार्ट सर्जरी से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करते हैं, यानी उन्हें याद करते हैं ऐसे मौके पर, और उनसे कहते हैं कि मेरे लिए दुआएं करो, तो आप समझ सकते हैं कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिश्ता तो जरूर रहा होगा। लेकिन इस सर्जरी के बाद नवाज शरीफ बिल्कुल बदल गए। कैसे बदले, आज हम उसी को डिकोड करेंगे। 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था, जिसके तहत यह करार हुआ था कि भारत और पाकिस्तान हर मुद्दे का हल मिल बैठकर शांतिपूर्वक तरीके से निकालेंगे। इस करार में साफ शब्दों में कहा गया था कि दोनों देशों की बातचीत में कोई तीसरी पार्टी, तीसरा देश या तीसरा दल मध्यस्थता नहीं करेगा। 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ को न्योता दिया था और वो हंसते हंसते आ भी गए। और उसके बाद अगस्त 2014 में दोनों देशों के बीच दिल्ली में विदेश सचिव स्तर की बातचीत का रास्ता साफ हुआ। लेकिन इसी दौरान भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने दिल्ली में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अलगाववादी नेताओं से मुलाकात की, जिसके बाद भारत ने विदेश सचिव स्तर की बातचीत रद्द कर दी। इसके बाद 28 नवंबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात नेपाल में सार्क समिट के दौरान हुई, जहां दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने हाथ मिलाकर रिश्तों की कड़वाहट को खत्म करने की कोशिश की। अगले ही साल यानी 10 जुलाई 2015 को एक बार फिर दोनों प्रधानमंत्रियों की मुलाकात रशिया के उफा में हुई, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने नवाज शरीफ के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। 23 जुलाई 2015 को भारत ने चिट्ठी लिखकर पाकिस्तान के तत्कालीन एनएसए सरताज अजीज को बातचीत का न्योता दिया। यह मुलाकात 23 अगस्त 2015 को होनी थी, क्योंकि इससे पहले दोनों प्रधानमंत्रियों ने यह तय किया कि फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की बातचीत से पहले हम ऐसा करते हैं कि दोनों एनएसएस को मिलवाते हैं और उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। और इसीलिए यह तय हुआ कि इस बार दोनों देशों के एनएसए एक दूसरे से मिलेंगे। लेकिन 14 अगस्त 2015 को पाकिस्तान ने चिट्ठी का जवाब इस तरह दिया जो उफा में हुई द्विपक्षीय बातचीत के बिल्कुल विपरीत था। इतना ही नहीं, तब पाकिस्तान के तत्कालीन एनएसए सरताज अजीज ने दिल्ली में अलगाववादी नेताओं से मुलाकात करने का फैसला भी कर लिया और सरताज अजीज ये भी चाहते थे कि जब ये बातचीत होगी दोनों एनएसएस के बीच में, तो इसमें कश्मीर का मुद्दा भी उठाया जाए। 22 अगस्त 2015 को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने यह साफ कर दिया कि भारत किसी भी थर्ड पार्टी को बातचीत के मुद्दे पर एंटरटेन नहीं करेगा और कश्मीर का मुद्दा इस बातचीत का हिस्सा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये उफा में हुई बातचीत की भावना के बिल्कुल खिलाफ था। इसके बाद दोनों देशों के एनएसएस के बीच प्रस्तावित बातचीत स्थगित हो गई, यानी नहीं हुई। इसके बाद दिसंबर 2015 में पाकिस्तान में आयोजित होने वाली हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को पाकिस्तान जाना था, लेकिन स्थिति साफ नहीं थी, क्योंकि जिस तरह के रिश्ते दोनों देशों के बीच में चल रहे थे, ऐसे में भारतीय विदेश मंत्री का पाकिस्तान जाना सही नहीं था। 30 नवंबर 2015 को प्रधानमंत्री मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात पेरिस में एक बार फिर से हुई, जब ये दोनों क्लाइमेट समिट के दौरान वहां गए थे। नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री मोदी से एक बार फिर अपील की कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को वो पाकिस्तान भेजे, और इसकी वजह यह थी कि हार्ट ऑफ एशिया के अप्रैल 2016 के अगले एडिशन के लिए चेयरपर्सन का जाना जरूरी था, और वो चेयरपर्सन सुषमा स्वराज ही थी, क्योंकि इसका जो अगला मेजबान था वो भारत था। भारत से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिलने पर नवाज शरीफ ने जल्दबाजी में अपने एनएसए सरताज अजीज को बदल दिया और सरताज अजीज की जगह नासिर जांजुआ को एनएसए बना दिया, क्योंकि भारत की तरफ से यह बात कही गई कि जब पिछली बार एनएसए के बीच में बैठक होनी थी जो कैंसिल हो गई, जब वो बैठक भी नहीं हुई तो ऐसे में भारतीय विदेश मंत्री वहां कैसे जा सकती है।
नवाज शरीफ ने कहा कि अभी कुछ दिन बाकी हैं, इसलिए दोनों एनएसएज के बीच बैठक हो जाने देते हैं और उसके बाद भारतीय विदेश मंत्री को पाकिस्तान आना चाहिए। इसलिए जल्दबाजी में ये दोनों एनएसएज के बीच बैठक करवाई गई। इसके बाद 6 दिसंबर 2015 को दोनों देशों के एनएसए अजीत डोवल और नासिर जांजुआ ने बैंकॉक में मुलाकात की और यह तय हुआ कि दोनों देश बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नासिर जांजुआ अजीत डोवल से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने सकारात्मक तरीके से बात को आगे बढ़ाने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अजीत डोवल के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन जब वो उनसे मिले तो उनकी धारणा अजीत डोवल के बारे में बिल्कुल बदल गई। इसके बाद 8 दिसंबर 2015 को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हार्ट ऑफ एशिया के लिए पाकिस्तान पहुंची। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस दौरान खुद नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का स्वागत करने के लिए वहां गई और उन्हें अपने घर ले गई, जहां नवाज शरीफ का पूरा परिवार मौजूद था। बल्कि ये यूं कहिए कि नवाज शरीफ के परिवार की 4 पीढ़ियां वहां पर मौजूद थी। वहां सुषमा स्वराज की खूब खातिरदारी की गई, यहां तक कि नवाज शरीफ की मां ने उनका माथा भी चूमा। नवाज शरीफ की मां शमीम अख्तर ने उस वक्त विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से कहा कि वादा करो तुम यहां से तभी वापस जाओगी जब दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य हो जाएंगे। और सुषमा स्वराज ने नवाज शरीफ की बेटी के जरिए शमीम अख्तर को यह संदेश भिजवाया कि अपनी दादी को कहना मैंने दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने का वादा पूरा किया है। इस दौरान नवाज शरीफ के घर पर नवाज शरीफ की मां, नवाज शरीफ की पत्नी, उनकी बेटी और उनकी बेटी की बेटी भी मौजूद थी। इसलिए नवाज शरीफ के परिवार की 4 जनरेशंस वहां पर थी। इसी दौरान नवाज शरीफ ने सुषमा स्वराज की मौजूदगी में अपने विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज के कंधों पर हाथ रखकर कहा कि अजीज साहब, सुषमा जी जो कह रही हैं वो होना चाहिए, इसे नोट कर लीजिए। हमें भारत के साथ संबंध अच्छे कर रहे हैं। इसके बाद दोनों देशों की तरफ से एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया और इस जॉइंट स्टेटमेंट में भारत ने जो बातें कही थी उन्हें शामिल कर लिया गया। इस जॉइंट स्टेटमेंट में कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की बात कही गई थी, जो पाकिस्तान ने मान ली थी। और उसी महीने 25 दिसंबर 2015 को जब पीएम मोदी अफगानिस्तान के दौरे पर थे, तब उन्होंने नवाज शरीफ के जन्मदिन के मौके पर उन्हें बधाई दी। उस वक्त नवाज शरीफ ने पूछा कि आप अफगानिस्तान में हैं तो पाकिस्तान भी आइए। और फिर अचानक नरेंद्र मोदी लाहौर पहुंच गए, जहां उन्हें रेड कार्पेट वेलकम दिया गया और वो नवाज शरीफ के घर चले गए। लेकिन फिर 2 जनवरी 2016 को नरेंद्र मोदी को और भारत को पाकिस्तान की तरफ से एक गिफ्ट मिला और वो गिफ्ट था पठानकोट में आतंकवादी हमले के रूप में। हमले होने के घंटों के अंदर ही दोनों देशों के एनएसए के बीच बातचीत हुई और 5 जनवरी 2016 को नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके पठानकोट हमले की जांच में पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया। यह अपने आप में हैरान करने वाला था, क्योंकि इससे पहले किसी भी आतंकवादी हमले की स्थिति में पाकिस्तान हमेशा डिनायल मोड में रहता था और हमेशा अपने रोल से मुकर जाता था। और इसके बाद 31 मई 2016 को नवाज शरीफ ओपन हार्ट सर्जरी के लिए लंदन चले गए। वहां से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपने ऑपरेशन से पहले फोन किया और फोन करके अच्छी सेहत के लिए दुआ मांगने के लिए कहा। और लंदन में ओपन हार्ट सर्जरी के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का दिल अचानक से बदल गया। उस दिन के मुंतजिर हैं जब इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम उस दिन के मुंतजिर हैं जब इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब भारत के नेता और भारत की सरकार इस बात पर हैरान है कि नवाज शरीफ को अचानक क्या हुआ है। अपनी हार्ट सर्जरी से ठीक पहले नवाज शरीफ जो नरेंद्र मोदी को फोन कर रहे थे और ये कह रहे थे कि मेरे लिए दुआएं मांगो, इस हार्ट सर्जरी के बाद वो अचानक बदल कैसे गए? अचानक उनके सुर इतने कैसे बदल गए? अचानक वो कश्मीर की बातें क्यों करने लगे? ओपन हार्ट सर्जरी के बाद नवाज शरीफ ने भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलना शुरू कर दिया। वो बिल्कुल बदले से दिखने लगे। 11 जुलाई 2016 यानी सर्जरी के 42 दिन बाद ही नवाज शरीफ ने आतंकवादी बुरहान वानी की मौत पर दुख जताया। इतना ही नहीं, कश्मीर में सुरक्षा बलों पर पथराव करने वाले पत्थरबाजों के लिए भी नवाज शरीफ के दिल में काफी दर्द था। 22 जुलाई 2016 को नवाज शरीफ ने जम्मू कश्मीर को लेकर अपनी छिपी हुई मंशा जग जाहिर कर दी और कहा कि पाकिस्तान को उस दिन का इंतजार है जिस दिन जम्मू कश्मीर पूरी तरह पाकिस्तान का हिस्सा होगा। और वो यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर में आजादी की लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक ये कामयाब नहीं हो जाती।
लेकिन यहां पर जो बात समझ में नहीं आ रही है और जिसको डिकोड करने की कोशिश अब की जा रही है वो यही है कि इससे पहले नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री मोदी के बीच जो संबंध देखने में आते थे उनमें कुछ मधुरता जरूर दिखाई देती थी। उसमें ऐसा लगता था कि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ दिल का रिश्ता जरूर है और ऐसा हर बार हर बैठक में नजर भी आया। और फिर अचानक नवाज शरीफ उन बातों को भूल गए, खासतौर पर अपनी इस हार्ट सर्जरी के बाद। और अब आने वाले दिनों में आपको भारत की विदेश नीति में और बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने हाल ही के कुछ महीनों में कश्मीर में अपनी पूरी ताकत लगाई है और जिस तरीके से कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उन तमाम प्रोटेस्ट को और अशांति को जिस तरीके से पाकिस्तान ने प्रायोजित किया है, उसके बाद अब आने वाले दिनों में आपको भारत की विदेश नीति में और सख्ती नजर आएगी। और आज के हालात ये हैं कि चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या नवाज शरीफ हों, दोनों एक दूसरे को शायद फोन करने के बारे में फिलहाल कुछ दिनों के लिए तो कम से कम सोच भी नहीं सकते।